24 जनवरी 1966 एयर इंडिया का एक बोइंग 707 विमान जिसका नाम था कंचनजंगा यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ मॉन्ट ब्लैंक से टकराकर बिखर गया। कागजों में यह सिर्फ एक दुखद हादसा था, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा पेच है जो इसे करीब 60 साल बाद भी एक अनसुलझी पहेली बनाए हुए हैं। इस हादसे में 117 लोगों की जान चली गई। हर एक जान कीमती थी, लेकिन उन यात्रियों में एक नाम ऐसा था जिसका जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, बल्कि एक पूरे देश के सपनों पर एक गहरा सदमा था। जी हां, वो पेच थे उस विमान में सवार एक बहुत ही खास यात्री, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। उनकी मौजूदगी ही इस सीधे साधे हादसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। या फिर भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की कोई सोची समझी साजिश। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी आल्प्स की बर्फीली हवाओं में गूंज रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें आधिकारिक तौर पर बताई गई, मतलब हादसे की वजह क्या थी और उस दिन के आखिरी कुछ पलों में क्या हुआ था। 24 जनवरी 1966 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 101 कंचनजंगा मुंबई से लंदन के लिए अपनी एक रूटीन फ्लाइट पर थी। सफर की शुरुआत बिल्कुल तय प्लान के मुताबिक हुई, लेकिन जैसे ही विमान यूरोप के आसमान में दाखिल हुआ, हालात तेजी से बिगड़ने लगे। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि हम 60 के दशक की बात कर रहे हैं। आज की तरह जीपीएस नहीं था जो पायलट को इंच इंच की सटीक जानकारी दे दे। उस जमाने में पायलट पूरी तरह से अपने उपकरणों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से मिलने वाले निर्देशों पर ही निर्भर होते थे, और शायद यही निर्भरता उस दिन जानलेवा साबित हुई। तो हुआ ये कि पायलट ने जिनेवा एटीसी से संपर्क किया और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्लियरेंस मांगा। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन इसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर में एक बहुत बड़ी जानलेवा गलतफहमी हो गई। जांच रिपोर्ट बताती है कि पायलट को ऐसा लगा कि वो मॉन्ट ब्लॉक की चोटी को पार कर चुके हैं और अब नीचे उतरना बिल्कुल सुरक्षित है। एटीसी का निर्देश सुनने में तो बहुत सीधा और साफ था, लेकिन इस निर्देश के साथ एक अनकही शर्त थी। शर्त ये कि ये अनुमति तभी लागू होती है जब विमान किसी सुरक्षित इलाके में हो, ना कि 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची बर्फीली चोटियों के ठीक ऊपर। पायलट अपनी पोजीशन का गलत अंदाजा लगा बैठे और विमान सीधे एक अदृश्य दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। अब इस कहानी को एक आम विमान हादसे से जो चीज बिल्कुल अलग करती है, वो थे डॉक्टर होमी भाभा। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों उनकी मौत भारत के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। डॉक्टर भाभा को सिर्फ भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहना भी उनके कद को छोटा करना होगा। वो एक विजनरी थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने आज़ाद भारत के लिए एक वैज्ञानिक भविष्य का सपना देखा था। वो सिर्फ एटम बम की बात नहीं करते थे, वो न्यूक्लियर एनर्जी से देश के हर घर को रोशन करने और खेती से लेकर मेडिसिन तक में क्रांति लाने की बात करते थे। और देखिए, ये हादसा जिस समय पर हुआ वो भी बहुत मायने रखता है। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। भारत 1962 में चीन से एक जंग हार चुका था और 1964 में चीन एक परमाणु शक्ति बन गया। ऐसे में भारत पर अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु ताकत हासिल करने का जबरदस्त दबाव था। डॉक्टर भाभा इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भारत चाहे तो सिर्फ 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता है। और यहीं से इस हादसे की कहानी एक नए और सनसनीखेज मोड़ में दाखिल होती है। जब किसी इतने जरूरी शख्स की मौत इतने रहस्यमयी हालात में होती है तो लोग आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। तो यहाँ दो कहानियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है आधिकारिक रिपोर्ट जो इसे मानवीय भूल और खराब मौसम का नतीजा बताती है, और दूसरी तरफ है एक साजिश की थ्योरी जो कहती है कि ये भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए की गई एक सोची समझी हत्या थी। इस साजिश की थ्योरी में सबसे बड़ा नाम आता है अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA का। उस दौर में पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने अपनी एक किताब में ये दावा करके सनसनी फैला दी थी कि CIA के एक पूर्व एजेंट रॉबर्ट क्राउली ने ये बात मानी थी कि एजेंसी ने ही विमान के कार्गो होल्ड में बम रखकर डॉक्टर भाभा की हत्या करवाई थी। मकसद, भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोकना। अब ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत ही सनसनीखेज दावा है जिसका कोई भी ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के कथित बयान पर आधारित था।
लेकिन उस दौर के राजनीतिक माहौल में इस एक दावे ने शक की उस आग को और हवा दे दी जो सालों से सुलग रही थी, कि बड़ी ताकतें भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। दशकों तक इन सवालों का जवाब बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा रहा। दुनिया ये मान चुकी थी कि इस हादसे से जुड़े राज हमेशा के लिए उसी ग्लेशियर में जम चुके हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना कि प्रकृति के अपने तरीके होते हैं राज खोलने के। दशकों बाद जब लोग इस हादसे को लगभग भूल चुके थे, उस पहाड़ ने अपने अंदर दबे राज उगलने शुरू कर दिए। इसकी शुरुआत हुई 2012 में, जब एक पर्वतारोही को ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस की मोहर वाला एक राजनयिक डाक का थैला मिला। फिर 2013 में विमान के इंजन का एक बड़ा हिस्सा मिला, 2017 में इंसानी अवशेष मिले और 2020 में तो उस हफ्ते के भारतीय अखबारों के बंडल भी मिले। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मलबे के और भी हिस्से सामने आ रहे हैं। तो करीब 60 साल बाद भी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की कहानी वहीं खड़ी है। एक तरफ एक दुखद दुर्घटना और दूसरी तरफ एक गहरा रहस्य। चलिए आखिर में देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। आधिकारिक फ्रांसीसी जांच रिपोर्ट ने किसी एक व्यक्ति पर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने इसे कई चीजों का नतीजा बताया। पायलट और एटीसी के बीच कम्युनिकेशन में गलतफहमी, पायलट की नेविगेशनल गलती और बेहद खराब मौसम। साजिश का कोई जिक्र तक नहीं था। तो हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है आधिकारिक रिपोर्ट जो इसे एक हादसा बताती है, और दूसरी तरफ वो एक तथ्य जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। उस विमान में डॉक्टर होमी भाभा की मौजूदगी। यही वो वजह है जो साजिश की कहानियों को आज भी जिंदा रखती है। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर उस सुबह पायलट और एटीसी के बीच वो एक वाक्य बिल्कुल साफ तरीके से समझा और बोला गया होता, या सिर्फ कुछ पलों के लिए मॉन्ट ब्लांक के ऊपर से बादल छट गए होते, तो क्या होता? भारत का वैज्ञानिक इतिहास और शायद दुनिया का भू-राजनैतिक नक्शा आज कितना अलग हो सकता था। विज्ञान, सियासत और किस्मत के चौराहे पर हुई ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे चंद लम्हे भविष्य की पूरी दिशा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।